आज की कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही, ऐसा कहना है सदर मुमलिकत का। मजीद कहा कि कोई भी जमात गद्दारों पर मुश्तमिल नहीं। सबसे गुजारिश करता हूँ ठंडे और गहरे सांस लें। तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर देता हूँ कि वो दोबारा सोचें, ऐसा कहना है सदर मुमलिकत का। मजीद क्या कहा जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, बताइएगा इस मुतालिक। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक मजमून लिखा है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि अना और जबरदस्ती या इंतसारी और हिकमत कौन सी रविश को गालिब आना चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासी क़ियादत के सामने उन्होंने ये सवाल रखे हैं और इसमें उन्होंने कहा है, रियासत के सरबराह के तौर पर उन्होंने कहा कि यकीन है कि बेहतर रविश ही गालिब होगी और हम दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि सब पर जोर देता रहा हूं कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सबसे गुजारिश करता हूं कि ठंडे और गहरे सांस लें। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि आज की कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही, ना ही वो गद्दारों पर मुश्तमिल है। मायूसी और महरूमियों की वजह से हमारी तारीख में सबकी जानिब से ज्यादतियां की गई। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर देता हूं कि वो दोबारा सोचें। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन जो है ये गैर मामूली है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम इन अजीम रहनुमाओं की सोच में एक गैर मामूली तब्दीली की निशानदही करता है और सऊदी और ईरानी क़ियादत दहाइयों पुरानी दुश्मनी खत्म करने पर तारीख में याद रखी जाएगी। क्या हमारी क़ियादत भी ईरान और सऊदी क़ियादत जैसी अजमत का मुजाहिरा कर सकती है? उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और सियासी हलकों में के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुक्तदरा और सियासी हलकों में बहुत से काबिल लोगों को जाती तौर पर जानता हूं और रोजमर्रा के वाकयात और सख्त बयानबाजी जो की जा रही है ये लोगों की सोच को धुंधला देती है और वो कौमी अजमत हासिल करती हैं जो तारीख से सबक सीखती हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी सियासी तारीख में बहुत से तजर्बात किए गए हैं, बहुत सी कलाबाजियां खाई गई हैं। ये तमाम पॉलिसियां एक संजीदा, जामे और तस्वीराती अमल की बजाय मुक्तदर लोगों की सोच पर मबनी थी। तो सदर मुमलिकत ने ये कहा कि एक नौजवान के तौर पर वालिद के हमरा फातिमा जना के जनाजे में शरीक था और उन्होंने इसके अलावा कहा कि नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की गई, क़ियादत को गिरफ्तार करके गद्दारी के मुकदमे चलाए गए और उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की तारीफ वसी करने के लिए तीसरी तरमीम उजलत में मंजूर की गई और इसमें उन्होंने कहा कि गद्दारी के इल्जामात पर वली खान ने हुबुल वतनी पर मबनी 40 सफ़ात का एक बेहतरीन जवाब पेश किया था। तो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त जो क्यास है, एक अनसर्टेनिटी है, इसमें सियासी क़ियादत जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो सदर मुमलिकत की जानिब से इनको आलमी इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी भी मिसालें दी गई और उन्होंने ये जी अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका। GHQ और कोर कमांडर लाहौर के घरों पर हमले का वाकया, FIA का गिरफ्तार और अदम गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान की प्रोफाइलिंग करने का फैसला, मुल्जिमान के सियासी जमात से ताल्लुक होने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आदिल तनोली से। जी आदिल, बताइएगा इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखें, चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 और 10 मई को जो एहतजाज किए गए हैं कोर कमांडर हाउस लाहौर और GHQ पर जो मुजाहिरीन पहुंचे हैं और तोड़ फोड़ की गई है, उस पर PTI की जानब से जो लातलगी का ऐलान किया गया है कि इन मुजाहिरीन से का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। तो इस सिलसिले में वजारत दाखिला और FIA की जानब से यह फैसला किया गया है जितने भी गिरफ्तार और अदम गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी और प्रोफाइलिंग का अमल जो है उनके अपने ही सोशल मीडिया से तमाम तर डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि आया वो सियासी जमात से कितने अरसे के वाबस्ता हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अब तक जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं उनकी प्रोफाइलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनका डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है और ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि जितने भी इस तरह के मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी प्रोफाइलिंग करके तमाम तर जो तफसीलात हैं उनको पब्लिक भी किया जाएगा, क्योंकि 6 माह से गुज़श्ता 6 माह का जो रिकॉर्ड है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट का वो FIA की जानब से हासिल किया जाएगा और उन तमाम मुल्जिमान की प्रोफाइलिंग करके ये वाज़ेह किया जाएगा कि आया ये गुज़श्ता 6 माह से कौन सी कैंपेन कर रहे हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किस किस चीज़ को जो है वो फैलाया जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में FIA की जानब से ये फ़ैसला किया गया है। इस्लामाबाद की हद तक देखा जाए तो 500 से ज़ायद मुल्जिमान यहाँ पर भी गिरफ्तार हैं, जबकि रावलपिंडी और लाहौर से जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ
आ चुकी हैं। PTI की जानिब से जब ऐलान किया गया कि शरपसंद नासिर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसके बाद वज़ारत दाखिला और FIA की जानिब से ये फैसला किया गया है भी किया जाएगा। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे लाहौर हाईकोर्ट का PTA रहनुमा और कारकुनों के बाज़ाबत से मुतल्लिक 3 केसेस। लाहौर हाईकोर्ट का PTA रहनुमा ख्याल कास्त्रो समेत 41 अफराद की रिहाई का हुक्म। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा भुट्टा समेत 18 कारकुनों की नज़रबंदी मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने दीगर 22 कारकुनों की रिहाई का भी हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि PTA रहनुमा और कारकुनों के बाज़ाबत से मुतल्लिक 3 केसेस। लाहौर हाईकोर्ट का PTA रहनुमा ख्याल कास्त्रो समेत 41 अफराद की रिहाई का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस शेख रशीद नैब में तलब कर लिए गए हैं। नैब ने शेख रशीद को रिकॉर्ड समेत 24 मई को तलब कर लिया। शेख रशीद को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत की गई। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस शेख रशीद नैब में तलब कर लिए गए हैं। बाज़ अल्फाज बोले शायद जाने अनजाने में जाते हैं, ताहम वो वायरल हो जाते हैं। और आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी चीज़ का वायरल होना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान गुड टू सी यू के अल्फाज बोले तो तकिया कलाम बन गए। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बोले तो कह कहे सुने गए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। किसी को गुड टू सी यू बोलना बुरा नहीं बल्कि खुशगवार समझा जाता है, मगर पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के चीफ की तरफ से कहे गए अल्फाज जबान ज़द-ए-आम हो गए और उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। और अब उन अल्फाज की गूंज इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुँच गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत का मौका था कि IG इस्लामाबाद को देखते ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, IG साहिब गुड टू सी यू। उधर अल्फाज बोले गए, इधर कमरा अदालत कहकहों से गूंज उठा। यही अल्फाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की पेशी के मौके पर कहे तो उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नौबत यहाँ तक पहुंची कि चीफ जस्टिस को अपने अल्फाज की वजाहत देना पड़ गई। अल्फाज का इस्तेमाल या अल्फाज का चुनाव मौका महल के मुताबिक किया जाता है और यकीनन अहमियत का हामिल भी होता है। यही वजह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बोले तो कहकहे लगे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बोले तो तनकीद हुई। वेलकम बैक। क्रिप्टो करेंसी के रोकथाम के लिए इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला। स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी की जो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं उनको बंद करने का फैसला किया जा रहा है और इस पर स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम शुरू भी कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ है जिसमें गवर्नर डायरेक्टर स्टेट बैंक की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी लीगल नहीं किया जाएगा और इसके लिए इसकी बंदिश के लिए वजारत IT और स्टेट बैंक हकाम ने मिलकर काम भी शुरू कर दिया है। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने भी बताया है कि FATF की ये शराइत है कि जिसके बायस पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी लीगल नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी इजाजत दी जाएगी। स्टेट बैंक हकाम की जानिब से बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पहले 2.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी जो अब कम होकर 1.2 ट्रिलियन तक रह गई है। इसके साथ ही जो कमेटी चेयरमैन थे सेनेटर सलीम मालिकवाला, उनकी जानिब से कहा गया कि जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अहले कराची के लिए महंगी बिजली क्यों? नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक को बेनकाब कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने विफाक से 9 रुपये 88 पैसे फ़ी यूनिट बिजली खरीदी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली तकरीबन 23 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट बेची। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जीशान यूसुफजई से। जीशान, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, अहले कराची पर जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में और जो उनको बिजली महंगी मिलती है, डॉलर की और रुपए की जो डिवेल्यूएशन है वो तो एक साइड और महंगी ईंधन एक साइड, लेकिन के इलेक्ट्रिक को काम की नाअहली भी निकली है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बेनकाब भी कर दिया है। कई बार उनको ख़त लिखे हैं, जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं वो नहीं चलाए गए, उनसे बिजली पैदा नहीं की गई। इस बारे में नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को लिखा भी था, ताहम वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है मौक़िफ़ अपनाया गया कि कम जो गैस प्रेशर है उसकी वजह से ये प्लांट जो है नहीं चलाए गए। और ये 2 साल से तकरीबन जो सुई सदरन है और के इलेक्ट्रिक का तनाज़ा चल रहा है कम प्रेशर का, लेकिन ये मसला हल नहीं हो सका। अगर एक्स डिस्कोस की बात की जाए तो उनकी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट गुज़िश्ता महीने की बहुत कम है। ताहम जो के इलेक्ट्रिक के सारिफिन हैं उनके लिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी 4 रुपये और कुछ पैसे के ये फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी जाए। ताहम नेपरा ने जो है इसी जो रवां माह में वसूली की जाएगी वो 3 रुपये 93 पैसे फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। और इसकी वजह यही है कि जो एफिशिएंट प्लांट नहीं है वो
नहीं चलाए गए, लेकिन जो महंगे फ्यूल है उनसे बिजली बनाई गई। तमाम मैं आपको बताता चलूँ कि जो के इलेक्ट्रिक योमिया CCPA से बिजली ख़रीदता है 1100 मेगावाट, वो तकरीबन 11 रुपये की फ़ी यूनिट ख़रीदता है और हर महीने ये जो कीमत है ये डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन जो अपनी बिजली है वो उनकी महंगी बनती है, जिसका खमियाजा जो है वो के इलेक्ट्रिक के सारिफीन भुगतते हैं। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। बहरा साहब को कराची ले जाएंगे तरमीम सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती कि कायद अपने आप को छुड़ा के VIP प्रोटोकॉल में मर्सिडीज बेंज में बैठ के अपने घर चले जाता है और आपको कहता है भाई तुम गिरफ्तार हो जाओ। खुद वो प्रोटोकॉल में पुलिस लाइंस के घर में रहता है, अपने दोस्तों के साथ गपशप करता है, अपने घर वालों के साथ गपशप करता है, और कंपनी के लिए भी लोग, कंपनी के लिए ठाट से आराम से ऐश कीजिए। और एक आम आदमी जो है उसको वो कहता है तुम गिरफ्तार हो जाओ। मैं लोगों को ये आईना दिखाना चाहता हूं। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये जितने भी सियासी इनके लीडरान हैं, काबरीन हैं, उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि वो इस एक शख्स की अना की खातिर, उसकी मोहब्बत की खातिर, उसके इक़्तिदार की खातिर, उस इमरान की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए निकले थे। और वो इमरान इतना खुदगर्ज है, उसको अपनी ज़ात से इतना इश्क है, इतना इश्क है कि वो अपने आप को छुड़ा लेता है और बाकियों कहते हैं इनको रखने में।